नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर अपना पसंदीदा शो सबका हिसाब होगा। और आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या के भव्य राम मंदिर की, क्योंकि एक तरफ जहां अयोध्या के भव्य राम मंदिर के शिखर पर 500 साल बाद धर्म ध्वजा फहराई गई है, ठीक उसी दिन पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के पोस्टर जोर शोर से लगा दिए गए हैं। एक तरफ बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर के चुनावी मोर्चा सजा रही है और धर्म और पहचान के जाल में वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। इस राजनीतिक समीकरण में क्या वास्तव में जनता का भला हो रहा है या सिर्फ सत्ता की भूख को तृप्त किया जा रहा है? अगर मैं बंगाल की बात करूं तो बंगाल की राजनीति में यह संघर्ष एक नए वामन रूप की राजनीति को जन्म दे रहा है, जहां सिर्फ और सिर्फ वोटों को साधने के लिए जो बाबर वाली सोच थी उसे थोपा जा रहा है, उसे दिखाया जा रहा है। उन आक्रांताओं ने जो किया था उसे फिर से दोहराने की कोशिश पश्चिम बंगाल में की जा रही है। और देखिए, साहस इतना कि जिस दिन प्रभु श्री राम के मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना होती है, धर्म की स्थापना होती है, ठीक उसी दिन बाबरी को लेकर के पश्चिम बंगाल में पोस्टर लगा दिए जाते हैं। अब आप जरा सोचिए कि बाबरी को लेकर के जो पोस्टर लगाए गए पश्चिम बंगाल में, वो किसकी सोच को दर्शाता है? उन आक्रांताओं की सोच को दर्शाता है जिन्होंने धर्म को मिटा करके अपने धर्म की सिर्फ स्थापना नहीं की, बल्कि हमारे मंदिरों को इस तरीके से तबाह कर दिया कि उसमें से सब कुछ लूट करके ले गए। आस्था और राजनीति गहरे से जुड़ी हुई है। इनकी जो जड़ें हैं ये साफ तौर पर नजर आता है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस खेल को कैसे देखती है, किसके समर्थन में अपने कदम बढ़ाती है, क्योंकि अब ये लोगों को समझना है कि धर्म वाली, वोट बैंक वाली जो राजनीति है वो किसकी तरफ से की जा रही है। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, कौन कौन हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपको बता देती हूँ। हमारे साथ अनंत अमित जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और इसके अलावा कपीश श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। साथ ही आचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता मुस्लिम महासभा है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एहतशाम उल हक नेता है टीएमसी के, उनसे भी हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिरकार आज जब इतना शुभ दिन आया, जब लोग खुशी के आंसू अयोध्या में न केवल बहा रहे थे बल्कि पूरे देश में बहा रहे थे, पूरी दुनिया में जिन्होंने ये तस्वीरें देखी अयोध्या की वो रोते हुए नजर आए हैं, तो दूसरी तरफ हमारे ही देश में पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा था, एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। 500 सालों के लंबे इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है। अयोध्या की पावन धरा पर बने भव्य दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज लहराया, जो सनातन की गूंज को पूरी दुनिया तक पहुंचा रहा है। यह मोदी ने शुभ मुहूर्त में ध्वजारोहण किया। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ध्वजारोहण उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। सत्य पर आधारित धर्म वो सारी दुनिया को देने वाला भारत हमको खड़ा करना है। यह धर्म, यह ज्ञान, यह छाया, यह सुफल संपूर्ण दुनिया में बांटने वाला भारतवर्ष खड़ा करने का काम अपना शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना मात्र से विरोधियों के पेट में दर्द उठने लगा है। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को लेकर सियासी बहस तेज है। राम मंदिर और उससे जुड़ी धार्मिक भावनाओं के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी चरम पर है। समर्थक इसे भारत की सांस्कृतिक पहचान और आस्था की जीत बता रहे हैं, तो यही विपक्ष इस पूरे दौर को राजनीतिक फायदे की कोशिश करार दे रहा है। विरोधियों का दावा है भले किसी पार्टी का भला हो जाए, लेकिन देश का इससे क्या। यहाँ पर धार्मिक देश नहीं है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के
उनकी बात करें, ना कि धर्म विशेष की बात करें। और ऐसा मैसेज दे करके सिर्फ राजनीतिक बेनिफिट हासिल तो हो सकता है, लेकिन देश का भला कभी नहीं हो सकता। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल गरमाता जा रहा है। यहाँ राजनीतिक दलों ने धार्मिक मुद्दों पर पूरी तरह मोर्चा खोल दिया है। बंगाल के कई इलाके में बाबरी मस्जिद बनाने से जुड़े पोस्टर दिखने लगे हैं। जहाँ एक पक्ष राम मंदिर की बात करता है तो वहीं दूसरा पक्ष बाबरी मस्जिद को मुद्दा बना रहा है। यानी धर्म की जमीन पर राष्ट्रवाद, चुनाव और पहचान की राजनीति फिर से आमने सामने खड़ी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आस्था का ये शोर वोटों के गणित में कितनी गूंज पैदा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उसके पहले मैं आपको दो तस्वीरें दिखाती हूं जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आखिरकार आज पूरे दिन में हुआ क्या है। अयोध्या बस नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण दिन था कि धर्म ध्वज की स्थापना वहां पर की जा रही है। यानी प्रभु श्री राम के राम राज्य की स्थापना का संकेत, उनकी स्थापना एक बार फिर से वहां पर हुई है। 500 साल का एक लंबा इंतजार और उसके बाद ये धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है। तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में किस तरीके से बाबरी का पोस्टर लहराया गया है। बाबरी के पोस्टर तैयार कर लिए गए हैं। अब इनका कहना है कि 6 दिसंबर को बाबरी की ये नींव रखेंगे और इन्हें ये आज का ही दिन मिला था इस पावन दिन पर आक्रांताओं के बारे में बात करने के लिए, आक्रांताओं को याद करने के लिए। अब आज बहस का मुद्दा क्या है, सवाल क्या है, वो भी मैं आपको बता देती हूं। सवाल ये है कि जिस दिन अयोध्या में धर्म ध्वज, उसी दिन बाबरी का पोस्टर क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए है कि आज ही के दिन को क्यों चुना गया है? क्या कोई और दिन नहीं था जिसे चुन सकते थे? और चुनना भी क्यों था? बाबरी मस्जिद आखिरकार चाहिए भी क्यों? अनंत अमित जी, आज का जो दिन था, लोग रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे और ये आंसू खुशी के आंसू थे कि 500 साल का एक लंबा इंतजार किया है, एक लंबी लड़ाई लड़ी है और तब जाकर के ये धर्म ध्वजा पताका लहरा पाई है। लेकिन जो सोच है, जो कुठाराघात वाली, वो आज जो पश्चिम बंगाल में निकल करके सामने आई है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय संस्कृति और धर्म के आदर्श के प्रतीक प्रभु श्री राम के आज जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर में धर्म ध्वजा का जो फहराया गया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, साथ में सभी लोगों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, आरएसएस के प्रमुख को मैं धन्यवाद देता हूं और विश्व की करोड़ों लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं जो राम के, सिर्फ प्रभु श्री राम के प्रति जिनकी आस्था थी। और आज जो 500 साल की वेदना थी, आज वो वेदना समाप्त हुई है। आज हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व ने भारत को अपनी संस्कृति और विचार से प्रभावित करने वाले प्रभु श्री राम की जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों से जो वेदना थी आज समाप्त हुई है। और आज आप जो बता रही थी कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग और ऐसे दल और बाबरी आक्रांता के नाम पे, वो बाबर, डाबर, गाबर, इस देश में अब ये चलने वाला नहीं है। इस देश में अगर चलेगा तो प्रभु श्री राम जी का विचार चलेगा और उन्हीं के विचार पे देश आगे बढ़ता रहा है। आज पूरा विश्व जिसकी राह देख रहा था, आज उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने ध्वजारोहण करके उसको आज विराम दिया है। और आज देश जिस तरीके से अयोध्या की नगरी जिसके लिए जानी जाती है, चेतना के लिए, आज पुनः ये देश की लोगों ने देखा है और हमारा संकल्प था, हमने उस संकल्प को पूरा किया है। और जिस तरीके से देश में जो राजनीति चल रही है और कई लोगों ने, विपक्षी दलों ने, आज तो कांग्रेस से स्वीकार कर रही है कि राम कन-कन में राम है। और कई ऐसे दल और सपा के लोग भी जिस तरीके से कह रहे थे, आज रामगोपाल जी का मैं बयान देख रहा था, वो कह रहे थे कि पापी लोग हैं। अरे साहब, कौन से पापी? ये तो देश के लिए बहुत ही स्वर्णकाल है। हम अपने आप को ये मानते हैं कि इस युग में हमारा जन्म हुआ है और हमने इसके हम साक्षी बने हैं। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, मैं एहतशाम उल हक का रुख कर लेती हूँ और उनसे जरा पूछ लेती हूँ। एक तरफ अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर है, धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है, प्रभु श्री राम को धर्म की स्थापना करने वाला माना गया है, और दूसरी तरफ बाबरी के पोस्टर बनाए गए हैं एक ऐसे व्यक्ति के जिसने सिर्फ और सिर्फ एक धर्म को निशाना बनाया, उस धर्म के लोगों को उजाड़ा है, उस धर्म की संपत्तियों को उजाड़ा है। एहतशाम उल हक, कितने खुश हैं आप? देखिए मीनाक्षी जी, ये खुशी की बात नहीं है। ये देश, मुल्क हम सभी का है, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समुदाय का है। और भारत एक सेकुलर देश है। हम इसकी समझिए, जिस तरह से आज ही का दिन हमारे जो यहाँ के जो एमएलए हैं उन्होंने जो चुना है, हम समझते हैं यहाँ पर मैं उनकी मजम्मत करता हूँ। आज के दिन उनको नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि आज भारत का ऐतिहासिक राम मंदिर का ध्वज का जो आज ये हुआ है, तो कहीं न कहीं समझ लीजिए कि इस तरह का डेट उनको चेंज करना चाहिए। इसलिए
कि हम उनके बयान भारतीय को आए हैं, 4 दिन से ज्यादा बीत गए हैं। एहतेशामुल हक पार्टी की तरफ से कितने नोटिस भेजे गए हैं और उसके बाद हिम्मत देखिए कि आज ही के दिन ये अब पोस्टर बना लिए। मंशा क्या देखिए है? मीनाक्षी जी, हाँ मीनाक्षी जी। जी, यहाँ पर मैं बात आपकी डिफर करता हूँ। ये उनका व्यक्तिगत मैटर है, ये उनका व्यक्तिगत समझिए ओपिनियन है, ये इसमें पार्टी का कोई लेना नहीं है, पार्टी का एहतेशामुल हक कोई ये देना नहीं हो नहीं है। सकता है, इसमें पार्टी ये को कतई कृपया नहीं हो सकता है। इसको- एक व्यक्ति जो इसको 4 दिन कृपया से अपने पार्टी से बयान मत पर जोड़ें, कायम मीनाक्षी है, जी। 4 दिन से अपने बयान पर कायम है। बंगाल में स्थिति ये होती है कि अगर वहां पर रामनवमी की पूजा करनी हो ना, तो परमिशन के बाद भी रामनवमी की पूजा में विघ्न डाले जाते हैं, उसे खंडित करने की कोशिश की जाती है। आपके जैसे मीडिया इस तरह से तब बोल कोई रही कुछ है, नहीं किसने बोलता। कहा आपको हाँ, इस तरह की बात? हाँ। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए आपको। अरे क्यों बंगाल नहीं करनी चाहिए? सेकुलर जब राज्य है। खबरें पढ़ूंगी, बंगला- जाकर के बंगाल कवर करूंगी, सेकुलर राज्य उसके है। बाद भी ना बोलूं। मैं टीएमसी की कार्यकर्ता थोड़ी हूं कि मैं ना बोलूं। गलत नहीं, को गलत, मैं TMC सही का- को सही एहतेशामुल हक आप बोले तो अच्छा आप होगा। एक चौथा नहीं सुनिए, सर, ये बिल्कुल मीनाक्षी स्वीकार्य जी, नहीं है। इस आप देश में चौथा यह स्तंभ स्वीकार है, नहीं है कि एक आपको व्यक्ति न्यूट्रल होकर के जिसने बात प्रभु करना श्री राम के चाहिए मंदिर को और खंडित किया, आपको ये प्रभु श्री फंडामेंटल राम के राइट है मंदिर को तोड़ा कि हम और इन उस सभी व्यक्ति को के नाम बराबरी पर का बात करना मस्जिद चाहिए। बनाई जाए, इस देश में यह स्वीकार नहीं है। आचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत जी, आप जवाब देंगे इस बात पर कि एक व्यक्ति का ये पर्सनल व्यू था और वो पर्सनल व्यू इतना हावी हो गया उस पार्टी पर कि पार्टी की तरफ से एक नोटिस नहीं दिया गया 4 दिन बीतने के बावजूद, और उस व्यक्ति की तरफ से सीधे सीधे विधायक हुमायूं कबीर, जिन्होंने ये सब कुछ रचा, आज उनकी तरफ से ये पोस्टर तक छपवा लिए गए हैं और पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि ये उनका व्यक्तिगत मसला है। क्यों व्यक्तिगत मसला है? देखिए मीनाक्षी जी, पार्टी के अंदर इस प्रकार के तुरुप के होते हैं, उनको चलाने की कोशिश की जाती है। अब उनको पता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर चुनाव है और चुनावों के अंदर मुसलमान वोट बैंकों का ध्रुवीकरण करना है। उस ध्रुवीकरण करने के लिए इस विधायक को आगे कर दिया और वो विधायक भी अपने आप को नेता बनना चाहते हैं, वो अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं, वो अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। अगर वाकई पार्टी की लाइन ना होती तो अब तक पार्टी बाहर निकाल देती। पार्टी की लाइन है, पार्टी ने उसको सह दे रखी है, पार्टी का विधायक है। जबको पता है कि 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू की आस्था भगवान राम के अंदर है और सब वहां पूजा करते हैं। भगवान राम विश्व की एक केंद्र है, संस्कार का केंद्र है। वहां पर जाकर के उसी दिन अगर आप उस चीज को दिखाना चाहते हो तो आप ये दिखाना चाहते हो कि आप मुसलमानों के एक रहनुमा बनना चाहते हो, आप उस वोट बैंक का ध्रुवीकरण करना चाहते हो, जो गलत है। और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और फिर भी अगर वो पार्टी में है और पार्टी उस पर एक्शन नहीं ले रही है तो निश्चित तौर पर टीएमसी का उसको पूरा सह है। टीएमसी जानबूझ उसको करा रही है, जिससे जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो थोड़ा बहुत कट्टरपंथी है, जो एहतेशामुल हक, आप ये मानेंगे, आप ये मानेंगे जो कहा जा रहा है आचार्य की तरफ से? देखिए बिल्कुल नहीं, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। और ये देखिए उनका इंडिविजुअल, बार बार मैं यही बात स्पष्ट रूप से दोबारा मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि वो उनका निजी व्यक्तिगत बात है, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, इसमें कोई पार्टी का लेना नहीं देना है। और जो मैंने पब्लिक फिगर देखिए होता है, चुनाव जीता एक हुआ सेकंड, था, संविधान की शपथ सर, खाता है, अगर वो कोई बात सर, आप करेगा बोल रहे तो थे, मैं इंडिविजुअल सुन बात रहा नहीं था हो खामोशी सकती। से। नहीं, आप ये बताइए, देखिए, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप इंडिविजुअल बात कैसे कर सकते हैं? आपको पार्टी का पक्ष रखना पड़ेगा। ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री है, अगर वो ऐसी कोई बात बोल देती हैं तो क्या इंडिविजुअल बात मानी जाएगी? किसी मिनिस्टर की बात इंडिविजुअल मानी जाएगी? क्योंकि वो सरकार के अंदर है, सरकार का चिन्ह है, उसके पास संविधान की शपथ ली है। आप कैसे कह सकते हैं एक विधायक को इंडिविजुअल बयान है उसका, जब वो पार्टी का विधायक है? अगर पार्टी से निकाला होता तो बोला जा सकता था कि उसका इंडिविजुअल बयान है। देखिए अब आप बोलिए, मैं बोलूं? आप कृपया, मैं मीनाक्षी जी से एक बात का रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखिए, मैं दिन भर आज मीडिया में 5-10 चैनलों में बैठा था, लेकिन सभी चैनल में इस हिसाब से बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा कि एक व्यक्ति चाहे किसी पक्ष रख रहा हो, उसका बात को कृपया पूरा होने दे और ध्यान से तमाम पैनलिस्ट सुने, फिर बाद में, ताकि क्या है, सुनने वाले को फिर मजा नहीं मिलेगा, सुनने वाले को कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। उसकी वजह है कि आवाज जो होगा उससे गड़बड़ी होगा। तो हम समझते हैं कि देखिए हमारे जैसे, जिस हिसाब से डॉक्टर एम.एच. रावत जी, मैं धर्मगुरु आप हैं, मैं बहुत सम्मान से हर एक धर्म का और हर एक धर्मगुरु का सम्मान करता हूं, मैं इंडिविजुअल। लेकिन सर, मैं एक बात कह रहा हूं कि वो पार्टी के एमएलए हैं, वो हमारे टीएमसी के एमएलए हैं, लेकिन वो इनका निजी
एक बहुत दिनों से उन्होंने कहा कि मैं बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद के स्थित बेलडंगा में बनाऊंगा, तो ये उनका इंडिविजुअल है। आप तमाम लोगों को मैं बोल देता हूं, हमारी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, और इसमें हमारी पार्टी का कोई, समझिए, अगर हो सकता है, अगर जरूरत पड़ेगा तो पार्टी इसमें जरूरत पड़ने पे इंटरफेयर कर सकती है, जरूरत पड़ने पे जो इस हिसाब से उनको बोला जा सकता है, लेकिन वो इनका व्यक्तिगत व्यापार है, उनका व्यक्तिगत मैं मैटर आपके है। पास आऊंगी दोबारा से लौट करके, लेकिन अगर ये इतना व्यक्तिगत है तो 4 दिन के बवाल के बाद पार्टी की तरफ से कुछ कहा जाना चाहिए और हुमायूं कबीर को नोटिस भेज करके पूछना चाहिए कि आखिरकार वो पार्टी में रहते हुए इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं, ये उन्हें पूछना चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी सर। मेरे 2 और मेहमान हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ कपिल श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं और साथ ही एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हाजी नाजिम खान जुड़ गए हैं। पहले मैं हाजी नाजिम खान का रुख करूंगी, उसके बाद सर आपके पास आती हूँ। हाजी नाजिम खान जी, शनिवार को जब हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे, आप मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। मैं चाहती हूँ कि आप जरा न्यूट्रल होकर के बयान दीजिएगा। आपने कहा कि बाबरी मस्जिद क्यों नहीं बन सकती, आप उस दिन चर्चा कर रहे थे। बाबरी मस्जिद किससे बनने से किसे तकलीफ है? आप आज भी यही कहेंगे कि आज जो हुआ, प्रभु श्री राम के मंदिर में ध्वज पताका का लहराना और बाबरी मस्जिद के पोस्टर बनकर के सामने आना, ये सही है? हाँ मीनाक्षी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी मीनाक्षी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी। हाँ मीनाक्षी जी, देखिए अभी आपने राम मंदिर की बात करी, तो देखिए मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब बाबरी मस्जिद को लेकर आया था तो हम सभी ने स्वीकार करा था। हाँ, स्वीकार करा था। हाँ, मैं आगे की बात करता हूँ, लेकिन एक जगह पे तो राम मंदिर बन के तैयार हो गया, लेकिन अभी 5 एकड़ जो जमीन है वो अभी ऐसे ही अपने आप को ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिलने के बाद भी उस जमीन पे शायद अभी तक इंसाफ नहीं हो पाया। शायद एनओसी की वजह से दिक्कत आ रही है, किसकी दिक्कत है वो देखिए शासन और प्रशासन का काम है, लेकिन आज भी वो 5 एकड़ जमीन अपने आप देख रही है कि मुझे कब इंसाफ मिलेगा। और रही बात ये कि यहाँ पे अब आ जाते हैं हम यहाँ पे हुमायूं जी की बात पर। देखिए हुमायूं जी अगर मस्जिद बनाते तो देखिए हाजी नाजिम खान पूरे देश के हर मुस्लिम समाज के लोग उस बात का समर्थन करते हैं कि मस्जिद बननी चाहिए, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि 6 दिसंबर की टाइमिंग क्यों रखी जाती है, तो मैं कहता हूँ कि 6 दिसंबर हर साल आता है और हर साल चला जाता है और अभी आने वाला भी है 6 दिसंबर। तो शायद अगर 6 दिसंबर की बात है तो 6 दिसंबर को कैलेंडर से हटा देना चाहिए कि 6 दिसंबर कभी ना आए भविष्य के अंदर। और इसके अलावा मैं एक बात और ये कहना चाहता हूँ कि देखिए अगर आपको लगता है कि वो मस्जिद का नाम बाबरी रख रहे हैं तो एक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होनी चाहिए, जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके नाम रजिस्ट्रेशन होने चाहिए और ये सरकार तय करे कि अब इस धर्म का ये नाम रखना है, इस धर्म वालों को ये नाम रखना। तो मुझे लगता है कि ठीक है हाजी नाजिम खान जी, जो आपने कहा है मैं अनंत अमित जी से उसका जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद आती हूँ कपिल जी आपके पास। लेकिन एक बात है जो आपने यहाँ पर झूठ बोली। पहली बात तो ये कि एनओसी की कोई दिक्कत नहीं है, कमेटी का गठन हो गया है, वहां पर कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है, आप जाकर के पता करिए क्यों नहीं हो पा रहा। दूसरी बात ये 6 दिसंबर को हटाने की बात, तो क्या ये हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है? तीसरी बात ये कि बाबर के नाम पर मस्जिद चाहिए है इस देश के मुसलमानों को, जो खुद कहते हैं कि वो व्यक्ति आक्रांता था। तो वाह भाई वाह है फिर तो मेरी तरफ से। अनंत अमित जी बताइए, मस्जिद बन जाएगी बाबर के नाम पर? 6 दिसंबर को हो जाएगा वहां पर भूमि पूजन? भूमि पूजन तो खैर वो करते नहीं है, लेकिन हाँ नींव जरूर रख लेंगे। मीनाक्षी जी, इस देश की जितने भी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, मैं इनको चेतावनी देता हूं, इनकी 7 पुश्तें भी बाबर के नाम पे हिंदुस्तान में मस्जिद नहीं बना सकती है। इसके लिए चाहे हमें किसी भी तरह से गुजरना पड़ेगा। बाबर ना पहले मस्जिद जो था उसको तोड़ा गया, दोबारा बाबर नाम का इस हिंदुस्तान में मस्जिद बन ही नहीं सकता है। दूसरी बात मीनाक्षी जी, आपने लास्ट डिबेट में मैं आपके साथ था, आपने माननीय विधायक जी को भी लेकर आई थी। अभी हमारे टीएमसी के मित्र कह रहे हक साहब सुन लीजिएगा, और वो स्वयं डिबेट में थे और उनसे जब पूछा गया तो वो पार्टी लाइन के तहत बात कर रहे थे, बीच में वो छोड़ के चले गए। और आप कह रहे हैं आपने 4-5 दिन में आपकी पार्टी ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की, यानी कि पार्टी की सहमति है और तुष्टीकरण की राजनीति है। मैं बार बार कह रहा हूं मीनाक्षी जी, इस देश में बाबर, डाबर, गाबर जैसे लोगों के नाम पर, आक्रांताओं के नाम पर, जो देश का विनाश करने वाले लोग थे, इस देश की परंपरा और साहित्य और समाज को तोड़ने वाले लोग थे, उस ऐसे लोगों के नाम पे इस देश में न मस्जिद बना था, जो बना था तोड़ा गया और कोर्ट का भी निर्णय आया और दोबारा ऐसे बनने की हमें नहीं लगता है कि वो दोबारा इस देश में बाबर के नाम पे कोई मस्जिद बन सकती है।
अगर बनेगा तो हम पुरजोर विरोध करेंगे। ठीक है, इसका। नाजिम खान जी इस बात का जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं कपीश श्रीवास्तव जी का रुख कर रही हूँ। काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। कपीश जी मुस्कुरा भी रहे हैं बाबर का नाम सुन करके। अब कपीश जी जरा मुझे ये बताइएगा, जियाउर रहमान बर्क का एक बयान कि ये धार्मिक देश नहीं है, भारत में बैठ करके अगर उनकी तरफ से सांसद हैं, वो उनकी तरफ से ऐसा बयान आ सकता है तो कोई बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया भी नहीं आती है, लेकिन अगर यही कोई अल्पसंख्यक पाकिस्तान में बोलता, बांग्लादेश में बोलता कि ये धार्मिक देश नहीं है, तो वहां पर पता नहीं क्या हो जाता। उसके बाद भी इस तरीके की मानसिकता है जो निकल करके सामने आती है। कपीश, देखो मीनाक्षी, एक बात बहुत स्पष्ट ही है कि जिनका आप नाम लेकर कह रही हैं वो एक संवैधानिक उपबंध बता रहे हैं कि हम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हैं, लेकिन धर्म सापेक्ष है। हमारा संविधान प्रत्येक धर्म को आजादी देता है कि वो अपने आस्था के अनुरूप अपने धर्म को अपना सकता है और उसकी जो है प्रैक्टिस कर सकता है। तो जियाउद्दीन का तो हमें नहीं लगता कि आपने जो बात कही वो जितने तुर्रे पे आप कह रही हैं, ये कहाँ से? देश के संविधान को आप ताक पे रखिएगा मीनाक्षी जी। और मैं दूसरी बात एक बात पूछ रहा हूँ, आज धर्म का पताका लहराया गया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि धर्म की स्थापना सबको करना चाहिए। अरे जो लोग धर्म की स्थापना करने लायक थे उनको आपने बुलाया ही नहीं। हमारे शंकराचार्य जो कि सनातन धर्म के भगवान के बाद शंकराचार्य को भी भगवान ही माना गया, चार में से एक नहीं। और जिनको आप धर्म पर प्रवचन देने के लिए बुलाई वो पति धर्म का ही पालन नहीं किए। अगर उन्होंने पति धर्म का पालन किया होता तो आज राम जी बड़े खुश होते कि कम से कम हमारे यहाँ नहीं आई। अरे भाई, अगर कोई यज्ञ होता है, कोई पूजा होती है, उसमें बिना पत्नी के तो बैठा ही नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि रामेश्वरम में भगवान श्री राम को जब शंकर जी की स्तुति करनी थी तो रावण पुरोहित बन करके आया था और स्वर्ण की सीता बना करके लाया था जो उनके बगल में स्थापित हुई थी। उनके आदर्श को कम से कम ग्रहण कर लिए होते प्रधानमंत्री जी। और इस देश का जो प्रथम नागरिक है, इस देश का जो प्रथम नागरिक है, उसको राम मंदिर के ना तो न्यू पूजन में बुलाया गया। आप माननीय प्रधानमंत्री जी पे जो प्रश्न उठा रहे हैं वो आप ही के नेता थे ना, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, तो राम भक्तों पे, सैकड़ों राम भक्तों पे गोली चलवाने का काम उन्होंने लखनऊ में किया, अयोध्या में किया। जो अयोध्या के सांसद है उनको नहीं बुलाया गया। कपीश जी जो ज्ञान दे रहे हैं, यही ज्ञान यदि आप अपने नेताओं को दिए होते और आप ही के नेता थे ना, राम भक्तों के ऊपर अयोध्या में सैकड़ों राम भक्तों पे गोली किसने चलवाई? खून से लथपथ अयोध्या किसने बनवाया? आज जो आप ज्ञान दे रहे हैं, खून से लथपथ अयोध्या को किसने बनवाया? आज प्रभु श्री राम जहां भी हैं वो आपको कभी श्राप ही दे रहे होंगे आप जैसे नेताओं को। आज 500 वर्ष बाद जिस तरीके से राम मंदिर के धर्म का नहीं कपीश जी ये बताइए, कपीश जी आप अपने नेताओं से पूछ कर आए हैं इस तरह का बयान देने के लिए? अरे आप श्री राम को आप लोग काल्पनिक कहते रहे, आज मान तो रहे हैं श्री राम, प्रभु श्री राम को। आप उनको आदर्श लेकर के चल रहे हैं। अरे कम से कम अपने पत्नी का अधिकार खींचते समय आपने जो साथ कसमें खाई थी अग्नि के सपने भक्तों के ऊपर गोली क्यों चलवाई थी? सैकड़ों राम भक्तों को खून से लथपथ किसने किया? और आज आप जो ज्ञान दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इंटरनेट में कुछ दिक्कत आ रही है कपीश श्रीवास्तव जी, मैं उसे ठीक करवाती हूं। लेकिन बात अगर आप संविधान की कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता की कर रहे हैं, तो थोड़ा दर्शकों को बताते भी जाइएगा कि 1976 में 42वें संशोधन के तहत उसे रखा गया था, जोड़ा गया था। कुछ शब्दों को संविधान बनने के बाद जोड़ा गया था, मत भूलिएगा कपीश श्रीवास्तव जी। और अगर आप किसी की पर्सनल जिंदगी पर जाकर के टिप्पणी करेंगे तो फिर 1990 से लेकर के 92 तक जो गोलियों की वजह से संघार हुआ है ना, वो तमाम चीजें निकल करके सामने आएंगी। कपीश श्रीवास्तव जी, राम मंदिर को लेकर के समाजवादी पार्टी ने कितना कुछ किया है ये पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। अब नाजी, आप कुछ कह रहे थे, हाजी नाजिम खान, अनंत अमीर जी से जब मैं बात कर रही थी तो आप उनकी बात पर जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन हाँ बात वहीं आकर के टिक जाती है। और फिर से ये पूरा पैनल ये स्पष्ट आपको कर सकता है, मैं ये लिख करके दे सकती हूँ आपको कि ये पूरा पैनल आपसे कहेगा कि आपको जहां मस्जिद बनानी है आप आकर के बना दीजिए, अगर वहां पर जमीन है तो बना दीजिए, लेकिन बाबर के नाम पर नहीं। और बाबर के नाम से इसलिए दिक्कत नहीं है,
बाबर के नाम से इसलिए दिक्कत है क्योंकि बाबर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हिंदुओं के साथ सिर्फ और सिर्फ अत्याचार किया, हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा है, वहां पर जाकर के जानबूझकर के ऐसी आग लगाई कि उसमें 500 साल तक हिंदू मुसलमान जल रहे हैं और आज फिर से वही आग भड़काने की कोशिश। हाँ मीनाक्षी जी, बस आप मुझे 30 सेकंड का समय दे दीजिए। असल में मैं ना अभी लेट हो जाऊंगा क्योंकि मैं एक कहीं जा रहा हूँ। मैंने बता दिया था गैस कोऑर्डिनेटर को, थोड़ा सा अर्जेंट था। हाँ मैं ये कहता था, जब मैंने बात करी वहां पे एनओसी की, तो आपने कहा कि एनओसी तो पास हो गया, एनओसी पास हो गया वहां पे, तो उसकी कॉपी आप हम लोगों को दे देना ताकि हम है ना जो ट्रस्ट बना हुआ है बाबरी मस्जिद वहां का अयोध्या के लिए, उनको वो ट्रस्ट के लिए हम वो कॉपी दे देंगे। लेकिन खैर अभी हाँ कि आपके पास कॉपी होगी, शायद हमारे पास वो कॉपी अभी नहीं आई है क्योंकि हम लोगों को जानकारी है कि वहां पर जो नक्शा था उस नक्शे को खारिज कर दिया था, जिसके वजह से तो वो कॉपी नहीं मिल जोर शोर से लड़ाई हो रही है, तो अयोध्या में जो 5 एकड़ जमीन मिली है उसके लिए भी थोड़ा सा लड़ लेते हैं हाजी नाजिम खान, उसके लिए क्यों नहीं कोई आया? हाँ हाँ मीनाक्षी जी, मैं वही कह रहा हूँ, मैं अयोध्या की 5 एकड़ जमीन की बात कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ वहाँ एनओसी नहीं मिल पाई है क्योंकि नक्शा वहां खारिज हो गया। वो नक्शा को कहते हैं कि दोबारा से तैयार करके दीजिए। तो खैर अब बात आती है, हाँ बात आती है यहाँ के हिमायू वाली। तो मैं ये कहता हूँ कि भारत के अंदर हर किसी को संवैधानिक अधिकार है कि मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, चर्च बनाए, गुरुद्वारा बनाए, लेकिन अब ये सरकार को भी एक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू कर देनी चाहिए। एक ऐसा कानून ला देना चाहिए कि आप किसी भी धर्म से ताल्लुकात या धार्मिक स्थल बनाते हो तो आपके धार्मिक स्थलों के नाम ये होंगे, मुस्लिम समाज के ये होंगे, सिख समाज के ये होंगे, ईसाई समाज के ये नाम होंगे और हिंदू समाज के ये नाम होंगे। तो मुझे लगता है कि अगर ये कानून आ जाए तो सब कुछ सहूलियत हो जाएगी। और जब ये बाबर की बात हाजी नाजिम खान जी कब तक संविधान के नाम पर बहकाएंगे? संविधान ये भी तो कहता है, अगर इतना संविधान को मानते हैं तो संविधान ये भी तो कहता है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। फिर क्यों बाबर के नाम पर ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की राजनीति हो रही है? क्या ये सच नहीं है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के डर से ये सब कुछ हो रहा है और मुर्शिदाबाद एक ऐसी जगह है जहां पर 60% से ज्यादा मुसलमान हैं, उनके वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए सब कुछ हो रहा है? हाजी नाजिम खान, थोड़ा ही तो सच स्वीकार करना है, लेकिन सच्चाई से करिए तो सही। हाँ मीनाक्षी जी, हम लोग हमेशा सच को ही स्वीकार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था तो हम लोगों ने स्वीकार करा था। मैं देखिए आप कई चैनलों पर बाद भी आप अपमान कर रहे हैं। नहीं देखिए, आज मैं बहुत सारे चैनल पे आज मैंने टीवी डिबेट पे अपनी बात रखी है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के बात को भी कोट करा था और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको भी हम लोगों ने स्वीकार करा था। मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि देखिए धार्मिक स्थल बनाइए, मस्जिद बन रही है, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्शन आपको जाना है, मैं समअप कर देती हूँ, आपको जाना है, मैं समअप कर देती हूँ कि ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मस्जिद बनाने से दिक्कत हो रही है, तो पहली बात तो ये नैरेटिव बिल्कुल गलत है। बाबर के नाम से दिक्कत हो रही है क्योंकि हिंदुओं का संहार किया, राम मंदिर का संहार उसने किया। राम मंदिर के ढांचों का उसने जो पत्थर गिरा दिए, उसके बाद उसके स्तंभों का उसने इस्तेमाल किया, इसलिए इस व्यक्ति से इतनी दिक्कत है। वो हमारा नहीं था, अगर हमारे देश का होता तो हम उसे मान भी लेते। दूसरी बात और सुनिए, आप माने या ना माने, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात इकबाल अंसारी कह रहे हैं, जिसके नाम पर आप ये कह रहे हैं ना कि हिंदुओं को जो मंदिर मिला और हमें जो फैसला मिला हमने उसे स्वीकार किया। ये बात इकबाल अंसारी कह रहे हैं कि वहां जो कुछ भी हो रहा है, यानी कि पश्चिम बंगाल में, वो सिर्फ और सिर्फ चुनावों के तहत हो रहा है। आप मानिए या ना मानिए। डॉक्टर एच.एस. रावत, बहुत हिम्मत चाहिए ये बात मानने के लिए कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावों में अपने वोट बैंक को बचाने की जंग है। अब एहतशाम उल हक भले ही कह दें कि ये उनका खुद का पर्सनल टिप्पणी है, उनका पर्सनल व्यू पॉइंट है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पार्टी उसमें बिल्कुल दखल ही नहीं दे सकती है। अगर मेरे पर्सनल व्यू पॉइंट पार्टी लाइन से अलग हो जाते हैं, आपके अलग हो जाते हैं या किसी व्यक्ति के अलग हो जाते हैं जो पार्टी ज्वाइन करता है, तो क्या उसे कोई नोटिस नहीं मिलता? बिल्कुल मीनाक्षी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो राजनीति नहीं करता वो भी इस बात को जानता है, आम वोटर भी इस बात को जान जाता है कि एक पार्टी का विधायक इलेक्टेड मेंबर है जो विधानसभा में बैठता है, जो रोज मुख्यमंत्री के साथ बातचीत होती है, मुलाकात होती है, और वो बिना उनके पूछे अगर कोई बाबरी नाम की मस्जिद बनाने का अगर पोस्टर वो डालता है या बनाता है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो पागल बनाने वाली बात है। और इस समय कोई मूर्ख नहीं है, सब जानते हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाजी नाजिम साहब कह रहे थे कि नाम सरकार कर दे। अरे आप बाबर का नाम क्या, आप टीपू सुल्तान के नाम पे मस्जिद नहीं बना सकते, औरंगजेब के नाम पे नहीं बना सकते। अब वो जमाना चला गया है। जब डंडे का जमाना था, तलवार का जमाना था, सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चा बच्चा एक्टिव है, हर चीज जानते हैं।
इन विवादों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, पार्टी को एक्शन लेना चाहिए, टीएमसी को एक्शन लेना चाहिए और ठीक है, दोबारा मैं से कहीं एहतशाम उल बाबर हक जी से एक सवाल करती हूँ। एहतशाम उल हक जी, हो सकता है मेरी उर्दू थोड़ा कमजोर हो, आप ये कह भी सकते हैं, लेकिन गाजी का मतलब क्या होता है बताइएगा जरा। देखिए, इसकी हमको जानकारी नहीं है, गाजी का मतलब क्या है, मैं उसके लिए नहीं बैठा हुआ हूँ अभी। नहीं, जो मुझे बैठा हुआ जानना है, हूँ मुझे जानना है ये देखिए, क्यों, क्योंकि अगर आपको बाबर से इतना प्रेम है तो आपको पता होनी चाहिए कि उसकी उपाधि गाजी थी, यानी हिंदुओं का वध करने वाला। आपको ये पता होना चाहिए ना एहतशाम उल हक। जो है आप इंडिविजुअल प्रहार नहीं कीजिए। आप जिस मुद्दे के लिए बैठाए हैं उस मुद्दे के लिए बात कीजिए। मैं वही तो पूछ रही हूँ, क्या ये मुद्दा उससे जुड़ा नहीं है कि बाबर ने खुद को गाजी की उपाधि दी थी? गाजी का मतलब क्या होता है? अब बात बाबरी मस्जिद की होगी तो मैं हुमायूं कबीर के बारे में तो नहीं पूछूंगी ना, क्योंकि वो तो पर्सनल व्यू पॉइंट दे करके चले गए, आए थे मेरी डिबेट में, दाएं झाके बाएं झाके और चले गए। देखिए, सबसे पहले अभी जो हमारे श्रीवास्तव जी जो अपनी बात रख रहे थे, लेकिन बीच में आपकी आवाज भी चली गई एहतशाम उल हक, और किसी को रोका नहीं गया था, उनकी आवाज चली गई थी, इसलिए उनकी आवाज को ठीक किया गया है। कपिल श्रीवास्तव जी, नहीं, उनका एक सवाल था, आप सुनिए, आप भी सुनिए। हाँ, मैं आपको पुनः मैं सुना हूं, मैं आपको दोबारा आप फिर से दोहरा दीजिएगा। आपकी आवाज चली गई एहतशाम उल हक, आपकी आवाज चली गई थी, आप फिर से दोहरा दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि हमारे श्रीवास्तव जी जिस समय वो अपनी बात रख रहे थे पैनलिस्ट के बीच में, तो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता अनंत अमीन जी ने उनको बीच में इंटरप्ट किया और उन्होंने अपनी बात जो रखे कि भारत के प्रथम नागरिक हमारे राष्ट्रपति महोदया को क्यों ने इतने बड़े राम मंदिर, भव्य राम मंदिर की नींव रखी गई थी, तामीर किया गया था, उनको आमंत्रित क्यों नहीं किया गया, वो बात कह रहे थे श्रीवास्तव जी। तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत के प्रथम नागरिक हम जो ये हमारे उनको आमंत्रित क्यों नहीं किया गया, इसलिए क्या वो हिंदू नहीं है क्या? मैं भी अपनी ओर से ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि वो भारत के हमारे प्रथम नागरिक हैं, उसके बावजूद भी उन्हें राम मंदिर की स्थापना में उन्हें नहीं किया गया, वो क्या हिंदू नहीं है? मैं ये बात आपके सामने अनंत अमित जी जवाब दे रहे हैं, बाकी मंदिर ट्रस्ट से आपको जवाब लेना चाहिए। और एक सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ, ममता दीदी कब जाएंगी मंदिर में दर्शन करने? अच्छा, वो मंदिर भी जाती है क्या? ममता दीदी तो जरूर जाएंगी ममता दीदी, अच्छा, जरूर जाएंगे, होगा, जाएंगे। वो तो गए नहीं अयोध्या अभी तक, अखिलेश जी तो गए नहीं अयोध्या, ममता जी जाएंगी। इस जीवन में तो ममता बनर्जी जाएंगी, ये व्यक्तिगत तो ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जी जाएंगे नहीं, वो अखिलेश जी तो आज तक नहीं गए अयोध्या। ममता जी कलकत्ता से आएंगी क्या? ममता जी तो वेस्ट बंगाल के मंदिरों में पता नहीं जा रही है कि नहीं जा रही आजकल, पहले तो जा रही थी। देखिए हक साहब, ये है कि आप बात करते हैं ना, हक साहब बात सुनिए, आज बंगाल में एफआईआर हो रहा है, बैठे हुए लोगों के खिलाफ आपकी पार्टी आगे बढ़ रही है, आपकी पार्टी सड़कों पे उतरी हुई है, तो आप संविधान को तो मानने को तैयार नहीं है और आप ध्यान दूसरे को दे रहे हैं। ये तो मंदिर ट्रस्ट तय करेगा ना कि कौन आएंगे, तो मैं सवाल किया, आप और हम तय नहीं कर सकते ना कि देश का प्रथम नागरिक या देश के प्रधानमंत्री आएंगे या प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे। साहब, जब मंदिर का भूमि पूजन जब किया जा रहा था, तब तो तमाम दलों के लोगों को बुलाया गया था, ममता जी को ही बुलाया गया था, क्यों नहीं आई थी वो? अखिलेश जी को भी बुलाया गया था, मेरे सवाल नहीं आई थी अमित जी? मेरे सवाल का जवाब दिया अमित जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए अमित जी कृपया। मैं बहुत ये होऊंगा, आभार व्यक्त करूंगा जो आप अगर हक साहब, ये तो मंदिर ट्रस्ट फाइनल करेगा ना कि कौन चीफ गेस्ट होंगे, कौन आएगा पूजा करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, मंदिर ट्रस्ट ने जब भूमि पूजन हो रहा था, जब शिलान्यास हो रहा था, तो माननीय अखिलेश यादव जी को भी बुलाया गया था, श्रीमती ममता बनर्जी जी को भी बुलाया गया था। क्या ये दोनों लोग गए थे क्या? ममता जी गई थी क्या अयोध्या? मैं बताइए, गई थी क्या? मैं भारत के प्रथम नागरिक की बात कर रहा हूं। 22 जनवरी 2024 को 22 जनवरी 2024 को ममता जी अयोध्या गई थी क्या?
अखिलेश जी अयोध्या गए थे क्या? लेकिन निमंत्रण तो भेजा गया था मंदिर ट्रस्ट की तरफ से। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला सर। आपके मेरे सवाल का ही नहीं जवाब दे रहा हूं। मंदिर ट्रस्ट ये तय करेगा ना। नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। और देश मैं के सवाल का जवाब प्रधानमंत्री जो आ रहे कह हैं, रहा इससे मांग रहा बड़ी हूँ बात क्या हो सकती है? कि भारत देश के के प्रधानमंत्री आज जिस तरीके से भारत के धर्म प्रथम ध्वजारोहण नागरिक कर रहे थे और उनके हाथ कांप रहे थे, आज सैकड़ों लाखों लोगों की आंख से आंसू बह रहे थे और लोगों की संवेदना बता रही थी। से बोलवा लीजिए भारतीय जनता पार्टी से, जब आप पार्टी का एजेंडा चलाना हो तो भाजपा के प्रवक्ता से खाली अरे बोलवाइए। कपिल श्रीवास्तव जी सुनिए, ऐसा है ना बाकी कि आप 5-6 लोग लीजिए। बैठे हुए हैं, बाकी मैं आपके पूरा पास अगर लीजिए, नहीं हम आ रही हूँ तो आप ये खुन्नस निकालिएगा। और दूसरी बात ये कि आपका इंटरनेट अभी चला गया था, मैं आपको ये चीज बता चुकी थी। अब कपिल श्रीवास्तव जी जरा आप भी जाते जाते बताते जाइए कि समाजवादी पार्टी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर से इतनी दिक्कत क्यों है? क्यों आपको इतनी खुन्नस आ रही है मंदिर का नाम सुन के? किसको खुंदस है? आपके कान में किसी ने बताया है क्या? नहीं तो आपने नहीं सुना था अपने कान में? आपने सुना था सर अपने कान में कि आपका इंटरनेट चला गया था, आप पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो गए थे, सुना था आपने ये? मीनाक्षी, आपके पिताजी ने आंदोलन में भाग लिया था क्या? अभी भी सर आपका इंटरनेट नहीं आ रहा है, इसी को ठीक करवाने के लिए बोला गया था। जिस तरह की जाहिलों वाली बातें कर रही हो, हाँ सही पूछा जाएगा। हाँ मुझे बताओ, ना इतिहास का ज्ञान है, ना कोई देश के संविधान का ज्ञान है। क्या पढ़ी हो ये बताओ पहले। कपिल श्रीवास्तव जी आराम से बात रखिए, आपके इंटरनेट में ग्लिच आ रहा है। नहीं, मैं इसकी वजह सीधी से बात होगा कह क्या? रहा हूँ, मैं तुम्हारे ही ऊपर कह रहा हूँ। क्या? एजेंडा चलाना तो बैठा के एजेंडा चलाओ। भाषा हम क्यों जाती हो? जो हमसे हमारी बात नहीं सुननी है आपको तो मत बुलाया करो। अरे क्यों कपिल आपका श्रीवास्तव जी वही बात फिर से हम अपने से दोहरा नहीं रहे हैं है। आप। ठीक है, मेरे आप सवाल का अपना जवाब समझ दे दीजिए। सकते आपको हैं। मेरी बात तो समझ में आने से रही कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम के मंदिर बनने से दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है, बस इतना बता दीजिए कपिल श्रीवास्तव जी। कैसे चेकअप किया था आपने? हाँ। आपके पिताजी सिखाए थे कि कैसे चेक किया जाता है? वहां तक मत जाइएगा, ये दर्द कहाँ से? वहां तक कपिल नहीं, आपको श्रीवास्तव किसी जी ने मत बताया है? जाइएगा। किसी ने अरे सुनो तुम्हारे है ना? मुझसे बात नहीं कर क्योंकि रही थी। अगर परतें खुली ना इतिहास की, कपिल श्रीवास्तव जी अगर परतें खुली ना इतिहास की तो आपकी परतों में सिर्फ और सिर्फ कालिक नजर आएगी। कपिल श्रीवास्तव जी आपकी परतों में सिर्फ और सिर्फ कालिक नजर आएगी, आपकी परतों में। ये कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी का ये चेहरा है, ये चेहरा है समाजवादी पार्टी का कि अगर इनसे पूछ लो कि अखिलेश यादव मंदिर क्यों नहीं गए, मुलायम सिंह यादव ने वहां गोलियां क्यों चलवाई, तो ये मेरे पिताजी तक जाएंगे। हाँ? यही इनका सम्मान है, यही आपका यही इनका सम्मान है, बिल्कुल। और इन्हें इतना दर्द हो रहा है, इनको इतना दर्द हो रहा है प्रभु श्री राम के मंदिर बनने से, क्या इन्हें लग रहा है, बात कर रहे हैं, अब इन्हें लग रहा है कि 2021-22 में तो जैसे तैसे थोड़े बहुत सीटें बचा ली थी, लेकिन 2027 में आपकी वो सीटें भी नहीं बचने वाली। आपका दर्द हम समझ रहे हैं क्या? सपा यही सिखाती है क्या? समझने में आपका दर्द। कपिल जी आप राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के इस तरह का बात तो नहीं कर सकते ना। आप यही महिलाओं का सम्मान है क्या? यही नारी सम्मान की बात करते हैं क्या? यही अखिलेश जी यही सिखाते हैं क्या? आप एक महिला का राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के सम्मान नहीं कर सकते? अरे आप जवाब नहीं दे पा रहे तो सम्मान तो करिए कम से कम। ये किस तरह की बात है? ये डिंपल जी देख रहे होंगे तो उनको बड़ा दुख हो रहा होगा। डिंपल यादव जी आपको देख रहे हो तो बड़ा दुख हो रहा होगा। डिंपल जी को लग रहा हो कि ये महिलाओं के सम्मान की हम बात करते हैं और हमारा प्रवक्ता इस तरीके से महिलाओं का अपमान कर रहा है राष्ट्रीय चैनल पे बैठकर। आप उनके पिताजी तक चले जा रहे हैं। ये आपकी मानसिकता बता रही है, आपकी हताशा बता रही है, ये आपका संस्कार बता रहा है। ये सपा का संस्कार है क्या? अरे पहले तो आप अपना इंटरनेट ठीक कर लो कपिल जी। कपिल श्रीवास्तव को ये समझ नहीं आया कि उनके इंटरनेट में दिक्कत है, इसलिए उन्हें रोका गया था। अब अनंत अमित जी छोड़िए, ये मुद्दा मुझ पर डाइवर्ट मत करिए। कपिल श्रीवास्तव को मैं ही जवाब दे देती हूँ कि जिन्होंने महिला नेत्रियों के साथ जिस तरीके की स्थिति की थी ना, कोई भूला नहीं है। मायावती के साथ क्या किया था, कौन सा कांड हुआ था, अगर मैंने याद दिलाए ना तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा कि किसने जाकर के वहां चेकअप किया था। पहले कपिल श्रीवास्तव जी का जरा इंटरनेट ठीक करवाइए, उसके बाद मैं इनसे जवाब तो जरूर लूंगी। जवाब मैं सर आपसे जरूर लूंगी। आचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत, जरा ये बताइएगा कि ये धर्म की राजनीति के लिए नेता भी और कितना गिरने वाले हैं, क्योंकि इनके पेट में इतना दर्द हो रहा है, इनके दिल में इतना दर्द हो रहा है कि राम मंदिर बन गया, अखिलेश यादव नहीं गए। इस बात पर इनसे सवाल पूछ लीजिए, आग लग जाएगी नहीं। अनम्यूट करिएगा रावत जी अपने आप को। रावत जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए फिर से।
ठीक है, रावत जी की भी आवाज नहीं आ रही है, कपिल श्रीवास्तव जी का इंटरनेट सही नहीं है। एहतशाम उल हक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अनंत अमित जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एहतशाम उल हक जी, फिर से मैं वही सवाल कर देती हूँ, एसआईआर के मुद्दे पर आज बंगाल में एक अलग तरीके की तस्वीर देखने को मिली है। ममता बनर्जी खुद उतरी हुई थी एसआईआर का विरोध करने के लिए। ठीक है, वो जो करना चाहती है उन्हें करना चाहिए, लेकिन क्या बाबरी मस्जिद को लेकर के ये विरोध की जो तस्वीरें हैं वो हमें देखने को मिलेंगी? क्या आपकी पार्टी के नेता उतर करके इसका विरोध भी कर दें? देखिए, हमारी नेत्री आज जो उतरी है वो मतुआ समाज का जो एसआईआर के द्वारा उनके नामों का जो कटाव हो रहा है, इसी वजह कर हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने रास्ते में उतर कर, हमारे वोटर है वो, तो इसलिए उनके हिमायत में, इसलिए कि पश्चिम बंगाल के एक भी नागरिक जो वोटर है उनका नाम नहीं काटा जाए। उनको आश्वासन दिया कि हमारी सरकार, हमारे तमाम लोग आपके लिए खड़े हैं, मतुआ समाज के लिए, हिंदू समाज है उनको, लेकिन भारतीय मांग रहे हैं, उनका वोटर अधिकार छीनने मांग रहे हैं। इसलिए हमारी नेत्री ममता बनर्जी एक जबरदस्त सभा, आपने देखा होगा कि लाखों लाख की संख्या में आज वहां लोग उपस्थित थे, मतुआ समाज के तमाम हिंदू लोग वहां उपस्थित थे कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने उनके सपोर्ट में कि वो भारत के नागरिक है, और लेकिन बीजेपी उनका अंतर के चक्कर में है। ठीक है, एहतशाम उल हक जी, मैं पूछ रही हूँ कि ये हिंदुओं के अपमान के लिए कब उतरेंगी ममता दीदी? अरे आज तो उतरी है, देखे नहीं हिंदुओं के बाबरी मस्जिद बनना भी हिंदुओं का उतना ही अपमान है एहतशाम उल हक जी, जिसने प्रभु श्री राम का मंदिर तोड़ा, जिसने सनातन के चिन्ह मिटाने की कोशिश की, क्या वो हमारा अपमान नहीं था, हिंदुओं का अपमान नहीं था? और अब फिर से बाबरी मस्जिद का जिक्र पश्चिम बंगाल में क्यों हो रहा है सर? हिमाचल और भी सरकारें हैं, हिमाचल भी है, तमिलनाडु भी है, वहां पर भी तो जाकर के हो सकता है, कर्नाटक में भी जाकर के हो सकता है, लेकिन ये ममता दीदी की जगह क्यों हो रहा है? देखिए, फिर से इसको, वो बाबरी मस्जिद अयोध्या की बाबरी मस्जिद है, ये बाबरी मस्जिद समझिए पश्चिम बंगाल का स्थित बेलडंगा की बात हो रही है। यहाँ पे उससे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। एक नाम के, जैसे मैं कल भी कहा था कि सैकड़ों नाम होते हैं, इस पर हमें इस तरह से हम तमाम लोगों को एक होकर के ये स्पष्टीकरण देना चाहिए एहतशाम उल हक जी कि ठीक है, जो वो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं वो बाबर आक्रांता के नाम पर नहीं है, फिर ये उन्हें आकर के स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए। मैं यही तो कह रही हूँ एहतशाम उल हक जी बार बार कि आपने उनसे स्पष्टीकरण क्यों नहीं मांगा? सबको स्पष्ट हो जाता है। हाँ, हमको बोलना चाहिए बाबर आक्रांता के नाम में नहीं है। हाँ। वो बाबर एक अदर मुस्लिम का नाम, जैसे सैकड़ों नाम होता है, उसमें वो हो सकता है वो बोले वो बाबर मस्जिद था। 6 दिसंबर 1992 को जो पूरे समझ लिए इसको कार सेवक द्वारा तोड़ दिया गया, तो वो हट, देखिए ऐसे मुस्लिम इसीलिए तो उनको हट लगा है, इसलिए उसी नाम से इसीलिए बात हो रही है कि एक तो बाबर का नाम भी रखिएगा, 6 दिसंबर की बात भी करिएगा, और उसके बाद कह दीजिएगा कि आक्रांता के नाम पर नहीं है। अनंत अमित जी, ऐसा कैसे हो पाएगा? नहीं, ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ मीनाक्षी जी तुष्टीकरण की राजनीति है। ये एक साथ इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी। आप मतुआ हिंदुओं की बात कर रहे हैं, वोटरों की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप बाबर के नाम पर और 6 दिसंबर 1992 वाली घटना को लेकर 6 दिसंबर जोड़ भी रहे हैं, आप उससे जोड़ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? एक ही नेत्री इस तरह की कैसे कर सकती है? एक लाइन लीजिए ना, कोई भी क्लियर हो। आप आके कुछ और कहते हैं, विधायक जी आके कुछ और कहते हैं, आपकी ममता बनर्जी जी कुछ और कहती हैं, तो ऐसे नहीं चल सकता है। इस देश में राजनीति करनी है, राजनीति करिए। सबको धार्मिक, अपने अपने धर्म के आधार पर मस्जिद बनाने, मंदिर बनाने, चर्च बनाने, गुरुद्वारा बनाने का सबको अधिकार है। बनाइए, इसमें हमें कहां संकोच है। आप बनाइए, निश्चित तौर पर 1 नहीं 2 बनाइए, 10 बनाइए। इससे भारतीय जनता पार्टी या देश की जनता को कोई मतलब नहीं। आप बनाइए, लेकिन अगर आप बाबर के नाम पे 6 दिसंबर 1992 की बात करेंगे, बाबरी मस्जिद की बात करेंगे, तो इस देश की 100 करोड़ सनातनियों के दिल पे चोट पहुंचाने वाली बात है। इस देश का कलंक। अगर बाबर के नाम पे मस्जिद की बात होगा तो ये 100 करोड़ सनातनी फिर सड़क पर होगा, और ये ऐसा होने वाला नहीं है। ये कहीं ना कहीं चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल के जो पूरा वातावरण है उसे बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है आचार्य। उसमें सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है कि 2 समुदायों को आपस में भिड़ा दो, उन्हें खड़ा कर दो, और फिर चुनावों में उसका जमकर के फायदा उठाओ। क्योंकि ये पता है टीएमसी नेता जिसने ये बयान दिया हुमायूं कबीर को कि अगर उन्हें वहां पर जीतना है तो उन्हें इसी तरीके का कार्य करना होगा, मस्जिद बनवानी होगी, और अगर कोई सामने से आकर के कहे, सवाल उठाए, तो उसे ये कहना होगा ये मेरा अधिकार है।
बिल्कुल मीनाक्षी जी, देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं, वोटों की राजनीति के लिए इनको आगे किया गया है। अभी ये हक साहब कह रहे थे इस बात को कि एक नाम पे बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। अब ये हिंदुस्तान है, आजाद हिंदुस्तान है, देश का धर्म के नाम पे बंटवारा हो चुका है। अब कल को आप बोलोगे हम तो भुट्टो के नाम पर यहाँ पर मस्जिद बनाएंगे या जिन्ना के नाम पर मस्जिद बनाएंगे, आपको कोई नहीं बनाने देगा। इसलिए आप ये सोच रहे हैं कि आपका जो विधायक है वो ये कहता है कि मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, तो इसका विरोध आप लोगों को खुद को करना चाहिए। ये देश की एकता और अखंडता के लिए खिलाफ है, और ये उन 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान है कि जिनको उन्होंने उनके मंदिरों को तोड़ा, तहस-नहस किया और साथ में धर्म परिवर्तन कराया। कल को आप बोलोगे औरंगजेब के नाम पे मस्जिद बनाएंगे, तो कोई नहीं बनने देगा आपको। कि जो औरंगजेब ने हमारे ब्राह्मणों के साथ में, उनके जनेऊ के साथ में किस प्रकार से अत्याचार किए थे, इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको एक्शन लेना चाहिए इस हुमायूं के साथ में, और पार्टी से निकालना चाहिए और इन चीजों को बैन करना चाहिए। कल को इस प्रकार का बाबरी मस्जिद जैसा कोई भी पोस्टर ना निकले और ना हो किसी मस्जिद की नींव रखी जाए। इसलिए वहां पर जो हिंदू रह रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, उनकी भावना को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। वेस्ट बंगाल में आप गृह युद्ध की स्थिति पैदा ना करें और ना बनने दी जाएगी किसी कीमत पर। एहतशाम उल हक जी, मेरा सवाल एक ये भी है कि क्या मुर्शिदाबाद में सच में मस्जिद की आवश्यकता है? मैं कभी नहीं कहूंगी कि आप मस्जिद मत बनवाइए, मैं हर धर्म को मानती हूँ, जाती हूँ, सब कहीं माथा भी टेकती हूँ, मुझे इसमें कोई दोहराय नहीं है, ना मुझे ये कहने में कोई झिझक है। लेकिन मैं आपसे ये पूछती हूँ कि क्या वहां पर सच में मस्जिद की आवश्यकता थी? क्या वहां पर कोई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इस तरीके की आवश्यकताएं नहीं है मुर्शिदाबाद के लोगों की? मुर्शिदाबाद के लोग खुद क्या चाहते हैं? देखिए देखिए मीनाक्षी, रजत जी, फिर से मैं आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ, ये उनका इंडिविजुअल मैटर, ये उनका फैसला। हुमायूं कबीर जी, समझ लिए, उनका ये इंडिविजुअल मैटर कि हम वहां पे मस्जिद बनाएंगे। तो ये देखिए, मस्जिद ही बनना चाहिए, मंदिर ही बनना चाहिए, गिरजा ही बनना चाहिए, और तमाम धर्म, हमारे जितने भी धर्म है हमारे भारत में, सभी का धर्म स्थल बनना चाहिए। मैं उस मतलब फेवर के आदमी हूं, और मैं कहूंगा एक चैनल के माध्यम से कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समझो अपनी शान को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समझो अपनी शान को, और नफरत की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को, नफरत की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, और हम तमाम लोगों को समझ लिए इक्वल अधिकार दिया गया, सभी को बराबरी दर्जा दिया गया है। हम सभी के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहिए, एक दूसरे को सभी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। एहतशाम उल हक जी, आपने बड़ी ही खूबसूरत लाइनें सुनाई हैं कि मत बांटो हिंदुस्तान को। अनंत अमित जी, क्यों बांटने वाली फिर राजनीति हो रही है? ये क्यों 6 दिसंबर की बात हो रही है, बाबरी मस्जिद की बात हो रही है? क्यों नहीं बटेगा फिर ऐसे में हिंदुस्तान? तो हम मीनाक्षी जी, हम भी कहना चाहते, धर्म मानो, धार्मिक बनो, लेकिन बाबर का नाम दोबारा हिंदुस्तान में जिंदा मत करो। इस देश में धार्मिक देश है, सभी को अपने अपने धर्म के आधार पे अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है, इसमें सबको स्वतंत्रता है। लेकिन एक आक्रांता के नाम, एक विध्वंसी के नाम, एक हिंदुस्तान के कलंक के नाम, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, जिस तरीके से न्यायालय के ऑर्डर के बाद बाबरी मस्जिद को तोड़ उस जगह पे राम मंदिर जी का निर्माण किया जाता है, उसी नाम के आधार पर आप दूसरे प्रदेश में जाकर और मस्जिद बनाएंगे, ये देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये देश की जनता कभी ये देखना नहीं चाहती है, पुनः बाबर का नाम भी सुनने को तैयार नहीं है देश की जनता। लेकिन आप तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अगर ऐसा कर रहे हैं, तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। जिस तरीके से अभी बिहार के चुनाव में आपने देखा, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल का भी चुनाव का परिणाम होगा। कब तक आप धर्म में लोगों को बांटते रहेंगे? और बाबर के नाम पर जो एक व्यक्ति किसी और देश से आता है, किसी और मुल्क से आता है, 1500 ईस्वी में आता है, उसके नाम पर आखिरकार इतने पीछे जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बहुत धन्यवाद आप सभी का, मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए। तो मुद्दा यही है कि आखिरकार मस्जिद बनने से इनकार कोई नहीं कर रहा है, मस्जिद बने, हर कोई ये चाहता है, लेकिन बाबर के नाम पर ना बने, उस व्यक्ति के नाम पर ना बने जिसने खुद को गाजी कहा, जिसने, गाजी का मतलब ये होता है हिंदुओं का वध करने वाला। एक ऐसे व्यक्ति के नाम को अब आगे और ना बढ़ाया जाए।